लॉस एंजलिस में 5 दिनों से जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अमेरिका में 12 राज्यों के 25 शहरों में प्रोटेस्ट हो रहा है। लॉस एंजलिस में शाम 6 बजे के बाद कर्फ्यू हुआ। सुरक्षा बल पूरी ताकत से निपटेंगे, ट्रंप बोलते हुए नजर आए। कई जगहों पर तोड़फोड़, लूटपाट, चोरी की घटनाएं भी सामने आई हैं। 12 राज्य जहां पर लगातार प्रोटेस्ट। शाम 6 बजे के बाद कर्फ्यू का ऐलान। सुरक्षा बल पूरी तैयारी के साथ है। चोरी की घटनाएं देखने को मिल रही है, तोड़फोड़ हो रही है। सुरक्षा बल पूरी ताकत से निपटेंगे, ट्रंप भी बोलते हुए भी नजर आए। 9 लाख अवैध प्रवासियों को निकालने की वजह से ये पूरा सिविल वॉर वहां पर छिड़ा हुआ है। मैक्सिकन जो कि सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हैं, वो लगातार इसको लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा, डोनाल्ड ट्रंप लगातार हस्तक्षेप कर दूसरों की जंग के बीच में शांति बहाली की बात छेड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब ये बड़ा सवाल कि लॉस एंजलिस दंगों को रोकने में नाकाम क्यों साबित हो रही हैं? अब क्या इसके लिए भी मध्यस्थता की जरूरत? कौन कराएगा ये मध्यस्थता? ये तमाम सवाल अब खड़े होने लगे हैं। कई जगह पर तोड़फोड़, लूटपाट, चोरी की घटनाएं, सिविल वॉर जैसी स्थिति वहां पर छिड़ गई है। 5 दिनों से 12 राज्यों के 25 शहरों में प्रोटेस्ट लगातार जारी। लॉस एंजलिस में अब 6 बजे के बाद कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। ये बड़ा फैसला लिया गया है। सुरक्षा बल पूरी ताकत के साथ तैनात हैं। लेकिन जो हाल फिलहाल लॉस एंजलिस में बना हुआ है वो बेहद भयावह है। स्थिति बिल्कुल काबू में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। तमाम टीमें यहाँ पर लगानी पड़ रही हैं। जिस तरीके से दंगे भड़के हुए हैं उसको रोकने में नाकाम पूरी तरीके से ट्रंप साबित हो रहे हैं। जो तमाम फैसले ट्रंप आते ही ले रहे हैं उससे लोग खासा परेशान। इससे पहले भी हमने देखा टैरिफ वॉर देखने को मिला था, उसके बाद भी लोगों में खासा आक्रोश था। ये जो आए दिन तमाम तरह के फैसले डोनाल्ड ट्रंप लेते हुए नजर आते हैं, जहां पर जनता की कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, जनता को देखते हुए किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं लिया जाता। न केवल जनता लेकिन उसके अलावा बाकी के देश भी बेहद खबर ट्रंप की पॉलिसीज से, क्योंकि कार्यकाल में, सत्ता में काबिज होते ही ट्रंप शुरुआत से ही तमाम ऐसे फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं जिससे लोग खासा प्रभावित हो रहे हैं। आदित्य हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। आदित्य, लगातार शांति बहाली के लिए हस्तक्षेप डोनाल्ड ट्रंप करते हैं दूसरों की जंग में, लेकिन अब जब लॉस एंजलिस में जंग के हालात बन गए हैं, सिविल वॉर के हालात बन गए हैं, तो उनको रोकने में खासा नाकाम साबित हो रही है। जी बिल्कुल हर्षा, अगर आप देखेंगे तो ट्रंप ने अभी हाल ही में हमने देखा किस तरीके से वहाँ नेशनल गार्ड्स डिप्लॉय करे लॉस एंजलिस में, जिसकी वजह से वहाँ दंगे एक राइट्स लाइक सिचुएशन हो चुकी है। वहाँ पर जो कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं गैविन, और जो एलए के गवर्नर हैं, उन्होंने काफी अब वो ट्रंप की नीतियों के खिलाफ हो गए हैं। और ये जो हम तस्वीरें स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये बयां करती हैं कि किस तरीके से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी हार्ड इमिग्रेशन पॉलिसी को फॉलो करते हुए ये कर रही है। क्योंकि ऐसा कभी किसी भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने आज तक इस तरह से नहीं करा। ये पहली बार है इतिहास में कि अमेरिका में ऐसा हो रहा है। और एक तरीके से इमरजेंसी की सिचुएशन बनी हुई है ये, कि किस तरीके से लोगों को अब जो है, जितने भी इलीगली डिपोर्टीज हैं, जो लोग रह रहे हैं दूसरे मुल्क के अमेरिका में, उनको डिपोर्ट करा जाएगा। और ये जो है बहुत एक स्थिति देखने वाली है, चिंताजनक स्थिति है कि कब तक स्थिति काबू में आती है, ये देखना रहेगा। क्योंकि ऑलरेडी गवर्नर वगैरह बहुत ट्रंप के खिलाफ हो चुके हैं, और ट्रंप ने ये भी धमकी दी है कि मैं अगर जरूरत पड़ी तो इंसरेक्शन एक्ट को भी लागू कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं अभी स्थिति बहुत ज्यादा ठीक नहीं है अमेरिका में। जी, हमने और ऐसा भी हमने देखा कि कई बिजनेस में लूटपाट भी हुई अमेरिका में। 23 बिजनेसेस में से लूट हुई है। तो अब ये सारी स्थिति को अब देखने वाली बात है कि कब तक क्या यूएस का जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो इसमें हस्तक्षेप करेगा या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल, अब देखना होगा मध्यस्थता देखने को मिलती है या नहीं। लेकिन हमने देखा आदित्य, शुरुआत से ही जब ट्रंप सत्ता में काबिज हुए हैं तब से ही तमाम ऐसे फैसले ले रहे हैं जो कि जनता के हित में नहीं नजर आ रहे, चाहे वो टैरिफ ही क्यों ना हो। टैरिफ से भी खासा नुकसान, महंगाई जिस तरीके से बढ़ी थी, लोग खासा खपा थे। और अब ये अप्रवासियों को निकालने के लिए जो तमाम कवायदे कर रहे हैं,
जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो लोग वहां पे बहुत ज्यादा गुस्साए हुए हैं, क्योंकि जब उन्होंने टैरिफ लगाए थे तो काफी जो रोजमर्रा की चीजें थी कि अमेरिका में बहुत ज्यादा महंगी हो गई थी, और अब इस तरह के प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब लोगों में एक अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो रही है ट्रम्प के खिलाफ। और अब जो है देखना रहेगा कि किस तरीके से ट्रम्प आगे चलते हुए क्या नीतियां अपनाते हैं, क्या, क्योंकि उनने अपना इमिग्रेशन पे स्टांस बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब हालांकि अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या ट्रम्प यहाँ पर रुकेंगे या और जो, क्योंकि हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट कई अमेरिका के कई शहरों में, सियाटल हो, चाहे सैन फ्रांसिस्को हो या न्यूयॉर्क हो, हर जगह फैल रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज्यादा गर्माई हुई है, और अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या अगला कदम रहता है ट्रम्प। बिल्कुल, ये देखने वाली चीज होगी और ये भी देखना होगा कि कब लगाम इन तमाम दंगों पर लगती है। बहुत शुक्रिया आदित्य हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। दिल्ली में यमुना की सफाई के बड़े बड़े दावे किए जाते रहे हैं। दिल्ली सरकार ने यमुना सफाई का संकल्प भी लिया है। सफाई को लेकर योजनाओं पर काम जारी है, लेकिन हालात क्या हैं आइए दिखाइए आदित्य कुमार की रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ा मुद्दा